कि अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। ये शेर आजकल के नेताओं के लिए या प्रशासन के लोगों के लिए सटीक है, हुक्मरानों के हक में सटीक है, क्योंकि जब भी लगता है हुक्मरानों को कि मेरे सत्ता पे या मेरी कुर्सी पे खतरा है, तो वो उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे के सर मढ़ देते हैं। डराने की कोशिश की जाती है कि ताकि आप डर जाएं और हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। और यही हुआ त्रिपुरा में। त्रिपुरा में दरअसल त्रिपुरा की पुलिस त्रिपुरा हिंसा मामले में लीपापोती कर रही है। लीपापोती इस कदर किया जा रहा है कि जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और दूसरे समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है। यानी जो लोग उस हिंसा के खिलाफ, उस हिंसा के विरोध में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं या उसके बारे में सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज किए जा रहे हैं। ये नए भारत का दस्तूर हो गया है, ये बदलते भारत का दस्तूर बन गया है, कानून बन गया है। शायद इसको संवैधानिक अमली जमा पहना दिया गया है कि आप जुल्म के खिलाफ अगर बोलेंगे तो आपके ही पैरों में, आपके हाथों में जंजीर या बेड़िया जकड़ दी जाएगी, आपके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाएगी और आपको सलाखों के अंदर ढकेल दिया जाएगा। क्योंकि जुर्म के खिलाफ बोलना अब मुनासिब नहीं है, क्योंकि साहब को ये सब चीजें पसंद नहीं है। हमारे शहंशाह को अपनी बुराई सुनना और खिलाफ बोलने वाले पसंद नहीं है। इसीलिए मुनासिब तो यही है कि आप उनके खिलाफ ना बोलें। यानी एक और मुझे कोटेशन याद आ गया, कलम आज उनकी जय बोल। यानी अगर आपकी कलम बागी है तो उसको संभाल लीजिए, अगर आपकी कलम बगावत कर रही है तो आप उसको रोक दीजिए, उस पर लगाम लगा दीजिए। साहब के खिलाफ कुछ लिखिए मत, क्योंकि साहब के खिलाफ अगर आप भी लिखें तो आपके ऊपर भी EVPA लगा दिया जाएगा, NSA लगा दिया जाएगा, देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। और फिर आप उन तमाम धाराओं को लेकर, तमाम FIR को लेकर घूमते रहिएगा, कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर काटते रहिए। यही हुआ त्रिपुरा में। चलिए मामला आपको बताते हैं। त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ कुछ लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट लिखा, ट्विटर पे पोस्ट लिखा। पुलिस ने वहां पे अब एक्शन में आ गई है। बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन एक्शन किसके खिलाफ हो यह भी देखना बहुत जरूरी है। दरअसल त्रिपुरा पुलिस ने 68 ट्विटर यूजर्स, 31 फेसबुक यूजर्स, 2 यूट्यूब अकाउंट के खिलाफ FIR दर्ज की है। वो भी किस धारा में, किस मुकदमे के तहत? EVPA के तहत। EVPA समझ रहे ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज बोला जाता है इसको। उसके खिलाफ, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है। धारा लगाया गया है IPC का 153A, 153B, 469, 471, 503, 120B जैसे यह तमाम धाराएं गैर जमानती है। सोचिए ना, त्रिपुरा पुलिस कितना कमाल का काम कर रही है, काबिले तारीफ काम कर रही है। तारीफ करना तो बनता है। हिंसा को रोकने में विफल त्रिपुरा पुलिस, हिंसा के प्रति या हिंसा हो रहे थे जब, और त्रिपुरा पुलिस सो रही थी, उसके खिलाफ सवाल पूछने वाले, उस पर सवाल पूछने वाले लोगों पे FIR कर रही है ना कमाल की बात। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फैक्ट फाइंडिंग की टीम गई त्रिपुरा में। वो लोग जांच पड़ताल करने गए कि आखिर त्रिपुरा में 26 अक्टूबर के बाद से जो हिंसा हुई, किसका कितना नुकसान हुआ। फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम गई थी, उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से पूछताछ किया। उनमें भी 2 एडवोकेट पे FIR दर्ज कर लिए गए हैं। सॉरी, अब 4 लोगों पे कर लिए गए हैं, 2 नहीं बल्कि आंकड़े बढ़ते जाते हैं। 4 लोगों पे FIR दर्ज किए गए, उन पे भी EVPA लगाया गया है। वो भी मैं आपको बता दूं कौन कौन लोग हैं उसमें। जिन लोगों पे FIR दर्ज किए गए हैं, एक मुकेश नाम है उनका, और एडवोकेट अंसार इंदौरी हैं। ये 2 एडवोकेट हैं जिन पे पहले FIR दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद त्रिपुरा पुलिस EVPA के तहत 68 यानी 68 लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी कर दिया है।
और यह कहा जा रहा है कि नोटिस उनको जारी किया गया है उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हुए। उनको हाजिर होने का भी समय दिया गया है। उनसे पूछताछ होगी कि आपने त्रिपुरा में हो रहे हिंसा पे वीडियो पोस्ट क्यों किया, क्योंकि प्रशासन तो उस समय सो रही थी, विप्लव देव को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर दिया, पोस्ट लिखना शुरू कर दिया। श्याम मीना सिंह नाम के एक पत्रकार हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं आजकल, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किए गए हैं, उन पे नोटिस भेजा गया है। ऐसे तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए, यानी टोटल 102 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उन्हें नोटिस भेजा गया है। 4 एडवोकेट को शामिल किया गया है। और बता दूं आपको, त्रिपुरा पुलिस हैव बीन टेकन केस अगेंस्ट द टोटल ऑफ 102 ट्विटर्स अकाउंट अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी ईवीपीए। उसके बाद लिखा जा रहा है कि इन लोगों ने गलत वीडियो शेयर किया, गलत जानकारी लोगों के साथ साझा किया। उसके बाद में इनको कहा जा रहा है कि अब इनको बुला के उस पर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद आते हैं, ये घटना 26 अक्टूबर की है। 26 अक्टूबर को दरअसल हिंदू परिषद ने एक रैली का आयोजन किया। उस रैली के दौरान मस्जिदों पे हमले होने शुरू हो गए। इसकी आग कहां से आई थी? इसकी आग बांग्लादेश से आई थी। खैर, हम बांग्लादेश पे आज बात नहीं करेंगे। लगभग 15 से 16 मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया गया, आग लगा दिए गए, घरों में आग लगा दिए गए, मुसलमानों के दुकानों को जला दिया गया। इस बात को अब पुलिस भी मान चुकी है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आपने एक वीडियो देखा था, उसमें पुलिस महकमे के ही एक अफसर साहब हैं, वो बोल रहे थे कि त्रिपुरा में हिंसा हुई है कुछ इलाकों में। उन्होंने कुछ इलाकों का शिनाख्त किया था, कहा था कि हम 12 एफआईआर दर्ज किए हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई किनके खिलाफ हो रही है? जो लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर त्रिपुरा मामले पे अभी तक क्या हुआ है। खैर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग की टीम हो, सोशल मीडिया की टीम हो, नोटिस तो जारी कर ही दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि त्रिपुरा पुलिस और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव क्या करते हैं। क्या त्रिपुरा में हो रहे हिंसा पे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, या त्रिपुरा में जो हिंसा हो रही थी उसका आरोपी है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? जैसे और मुझे शेर याद आ गया कि हम ही कातिल, हम ही मुंसिफ भी हैं, हम ही मुंसिफ, हम ही मुजरिम भी हैं। यानी हम ही इंसाफ मांगने वाले हैं और हम ही मुजरिम भी हैं। कत्ल भी हमारा हुआ, कातिल भी हम ही हैं। यानी कत्ल भी हुआ और कातिल भी वही लोग हैं जिनका कत्ल हुआ, जिनके घरों में आग लगा दिए गए। तो ये नए भारत का नया दस्तूर है। देखते रहिए हमारे चैनल को। त्रिपुरा में देखते हैं और क्या क्या होता है, सरकार कौन कौन से हथकंडे अपनाती है, क्योंकि 2014 के बाद से ईवीपीए कानून का इस्तेमाल इस कदर हुआ कि मानो मंदिर और मस्जिदों में प्रसाद वितरण होता है कि आप जाइए, सीढ़ियों पे खड़ा होइए, प्रसाद आपको मिल जाएगा। यानी थोड़ा क्षणिक समय भी नहीं लगता है। और एक आप विशेष कम्युनिटी से हैं तो आपके ऊपर तो ईवीपीए जायज करार दिया गया है। आप कुछ भी करें तुरंत ईवीपीए लगा दिया जाएगा। तो ये खैर नए भारत में आपका स्वागत है। ईवीपीए दर्ज कराते रहिए, मामले ऐसे आपके खिलाफ दर्ज होते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने जुबान पे ताला लगा देते हैं, साहब के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो सुकून की जिंदगी जिएंगे। खैर, अगर हमारे चैनल को आप देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।